बड़ी खबर कानपुर से है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन मतदाताओं से अपील करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान के आवास पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। पाल समाज के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल ने रसूलाबाद विधानसभा के कई गांवों में किया हाजी फैजान खान जिला उपाध्यक्ष के साथ जनसंपर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए पाल समाज के मतदाताओं से की अपील। कन्नौज लोकसभा सीट का चुनाव हुआ रोमांचक। गठबंधन से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बीच कांटे की टक्कर। 13 मई को होगा चौथे चरण का मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। पूरा मामला कन्नौज लोकसभा सीट के अंतर्गत रसूलाबाद विधानसभा का है। समाजवादी पार्टी का दिशा निर्देश सभी कार्यकर्ताओं को मिल चुका है और सभी वोटर्स अपने अधिकारों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में झूठ बोल करके उन्हें गुमराह करने का काम किया है, उन्हें जटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले को लेकर के वो जनता के बीच में गई है और जनता पूरी तरह से समर्थन कर रही है। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में तो जोरदार और इतना समर्थन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से भागने वाले हैं। कन्नौज लोकसभा सीट के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हैबतपुर, उसके यहाँ खतरा गांव है। वहाँ के बाबू पाल हैं जिनके साथ मारपीट की गई है, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको क्या करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत दहशत में हो गई है। सत्ता से कुर्सी छोड़ने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसलिए वो हर जातियों के ऊपर, चाहे पाल हो, चाहे बघेल हो, चाहे माइनॉरिटी हो या राजपूत हो, संखवार हो, सभी लोगों को कहीं न कहीं से वो अपने प्रभावशाली लोगों से उस पर दबाव डलवा रही है और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए इतना दबाव दे रही है, डरवा रही है। उसी कड़ी में उस गांव में भी ऐसी घटना हुई है और वहां तो एक विकलांग लड़का है, उस विकलांग लड़के पर इतना प्रेशर दिया गया है। उसी गांव के 2 ऐसे अराजक तत्व लड़के थे, दुबे करके नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा है। उन लोगों ने यहाँ तक उस विकलांग लड़के के अलावा महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया है और उस कार्यक्रम में मैं अकेला ही नहीं, हमारे अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगढ़ जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे यूथ ब्रिगेड के अनिल पाल जी, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष कन्नौज के अंशुपाल जी और बहुत ही सीनियर अधिवक्ता आदरणीय साथी राम भजन पाल जी, सभी लोग गए हैं और पूरी नोटिस तैयार की गई है। और हम लोग अभी डीएम और एसपी से दोनों लोगों से मिल करके इस बात को प्रेषित कर रहे हैं कि पूरे देश में तो बेईमानी हो ही रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि लोग ईमानदारी से वोट दे सकें। निर्वाचन आयोग प्रचार करता है कि लोग बड़ी ईमानदारी से अपने वोट को ले जा करके ईवीएम में दाबें, लेकिन ये सरकार वोट ही नहीं दिलवा देना चाहती। आपने देखा होगा पिछले उपचुनाव में आजम खां साहब पूरे देश के एक अच्छे नेता, समाजवादी विचार, वोटरों को घर से निकलने नहीं दिया गया और वोटर को घर से में बांध करके जब निकलने नहीं दिया गया, इतना भयभीत कर दिया गया, तो कौन चुनाव जीतेगा? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कन्नौज लोकसभा के तमाम अपने जाबाज समाजवादी साथियों को कि जितना ही प्रताड़ित कर रहे हैं उतना ही लोग वो ज़्यादा निकाल रहे हैं ऐसे बदायूं में। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके जो जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी का हाजी फैजान खान हो या सभा नेता विजय शुक्ला भी हो, कोई भी यहाँ का जो कार्यकर्ता वो धरातल पर पूरी मेहनत झोंक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रत्याशी उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें बताया गया था आतंकी संगठन के रूप में जोड़ा गया था। ये आखिरी सवाल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के जितने जाबाज वर्कर हैं जिनसे इनको पता है कि ये गाँव में जाएंगे तो अच्छी वोट निकाल देंगे।